नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल GR क्लासेस बाय बलराज सर पे। तो आज हम वर्ब को पढ़ने की कोशिश करेंगे। मैं आपको वर्ब पढ़ाऊंगा इस वीडियो में। तो जो स्टूडेंट नया है, अभी तक आपका अपना चैनल GR क्लासेस बाय बलराज सर, जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जो नया स्टूडेंट है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो हम पढ़ेंगे वर्ब। वर्ब क्या है? वर्ब एनी एक्शन डन बाय डूअर कॉल्ड वर्ब। आप छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे कि जो भी एक्शन किया जाता है किसी भी कर्ता द्वारा, किसी भी डूअर द्वारा, किसी भी सब्जेक्ट द्वारा, उसको क्या बोला जाता है? वर्ब बोला जाता है। जैसे हमारा इंग्लिश का जो स्ट्रक्चर है लिखने का, वो है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। क्या है जी? सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट जो कोई भी काम करने वाला है, एनी डूअर, उसको सब्जेक्ट बोला जाता है। वर्ब उसमें क्या काम किया जा रहा है। जैसे अभी मैं आपको इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ, है ना, मैं आपको इंग्लिश पढ़ाता हूँ या मैं आपको इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ, वो है इसमें वर्ब, टीच करना। और ऑब्जेक्ट है जिस पे उसका असर पड़ता है काम का, उसको हम क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्ट बोलते हैं। तो हमारा मेन जो टॉपिक रहेगा आज का वो है वर्ब। वर्ब क्या है? एनी वर्ड एक ऐसा शब्द है वर्ब विच शोज, जो क्या करता है? शो करता है। विच शोज एनी एक्शन, है ना। क्या क्या शो करता है जी? वो एनी एक्शन, कोई भी एक्शन, पोजेशन, अधिकार को दिखाएगा। और अवस्था, जैसे स्टेट, है ना, और अवस्था को शो करेगा। वर्ब क्या है? वर्ब एक ऐसा वर्ड है जो शो करेगा। क्या क्या शो करेगा? एक्शन को, पोजेशन को और स्टेट को। जैसे एक्शन, जैसे अगर मैं लिख दूं उसमें प्ले, प्ले क्या है? किसी काम का एक्शन दिखाएगा। जैसे आप कोई गेम खेलते हो तो क्या लिखोगे? आई प्ले। जैसे मैंने बोला आई प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलता हूँ। आई टीच यू, मैं आपको पढ़ाता हूँ। टीच, टीच भी क्या है? एक टीच भी आपका एक्शन वर्ब है, एक्शन वर्ड है। इसी को क्या बोलेंगे? वर्ब बोलेंगे, जो आपके एक्शन को शो करेगा। जैसे प्ले है, टीच है, सिंग है, रीड है, पढ़ना, ये सभी एक्शन वर्ब बोली जाती हैं। पोजेशन, जब आप किसी पोजेशन को शो करते हैं, जो वो वर्ड भी क्या कहलाते हैं? वो वर्ड भी वर्ब होंगे। जैसे हैज़ है, हैव है, ये आपके पोजेशन को शो करेंगे। अगर पास्ट की बात करें तो इनकी सेकंड फॉर्म क्या है? हैज़ और हैव की हैड। तो या पास्ट में यूज करोगे या प्रेजेंट में यूज करोगे। और शैल और विल के साथ आप इसको फ्यूचर में भी यूज करते हो। उसके बाद अगर हम बात करें स्टेट की, जैसे एम है, इज है, आर है ना, इज एम आर। और आपके पास वाज पास्ट के लिए, और इसका वाज का जो प्लूरल है वो क्या बन जाता है? वर। ये आपकी स्टेट वर्ब है। तो हमने पढ़ा एनी वर्ड विच शोज एनी एक्शन, पोजेशन, स्टेट। जो शब्द एक्शन को शो करेगा, पोजेशन को शो करेगा, स्टेट को शो करेगा, उसी को क्या बोल लोगे आप? उसी को बोलेंगे वर्ब। उसी को क्या बोलेंगे? वर्ब। जैसे मैं इनके एग्जांपल लिख देता हूँ। जैसे अगर एक्शन की बात करें तो मैंने बोला आपको आई टीच यू, आई टीच यू इंग्लिश, मैं आपको इंग्लिश पढ़ाता हूँ, है ना। तो हमारा अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें, ये सब्जेक्ट है, ये आपके पास वर्ब है, और ये ऑब्जेक्ट है या रेस्ट सेंटेंस या रेस्ट जो भी सेंटेंसेस है आपका वो है। तो इसमें आपका स्ट्रक्चर मेन बन जाता है वर्ब। वर्ब हमेशा किसके बाद आएगी? वर्ब आएगी आपकी सब्जेक्ट के बाद और ऑब्जेक्ट से पहले। तो आप के पास वर्ब ही एक वो वर्ड है जो शो करेगा कि उसका सब्जेक्ट क्या है और ऑब्जेक्ट क्या है। हम नॉर्मल सेंटेंसेस में क्या मानते हैं? जो वर्ब से पहले होता है वो सब्जेक्ट होता है, और जो वर्ब के बाद होता है वो आपका ऑब्जेक्ट होता है। तो हमने वर्ब को पढ़ा एनी एक्शन, एनी पोजेशन, एनी स्टेट। जो इन सभी वर्डों को शो करेगा उसको क्या बोलेंगे? उसको वर्ब बोलते हैं। अगर हम काइंड की बात करें वर्ब की, तो हम इसको मेनली दो भागों में बांट सकते हैं। इसके जो काइंड्स की बात करें तो ये कितने प्रकार का है? ये है आपका दो प्रकार का। जो काइंड्स ऑफ वर्ब है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ वर्ब। फर्स्ट इज मेन वर्ब। अगर वर्ब की टाइप्स की बात करें तो ये आपकी दो प्रकार का है। पहला है मेन वर्ब। क्या है जी? मेन वर्ब। मेन वर्ब, देखो इसके नाम से ही पता चल रहा, ये क्या है? जो वर्ब आपकी अकेली आएगी या
हेल्पिंग वर्ब के बाद आएगी, उसी को क्या बोल लेंगे, मेन वर्ब बोल लेंगे। या तो ये आपको सेंटेंस में अकेली मिलेगी या फिर आपको ये हेल्पिंग वर्ब के बाद मिलेगी। जो वर्ब हेल्पिंग वर्ब के बाद आए या किसी सेंटेंस में अकेली आए उसको क्या बोल लेंगे, मेन वर्ब। और आपके पास इसमें दूसरे नंबर पे है हेल्पिंग वर्ब। कौन सी है जी, हेल्पिंग वर्ब। तो यहाँ से हेल्पिंग वर्ब की भी डेफिनेशन बन जाती है। हेल्पिंग वर्ब वो वर्ब है जो मेन वर्ब से पहले आती है, जो मेन वर्ब से पहले आएगी उसी को बोल लेंगे हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब आपकी दो प्रकार की है। फर्स्ट इज प्राइमरी वर्ब, प्राइमरी वर्ब जो आपने अभी स्टेट को शो करने वाली और पोजीशन को शो करने वाली वर्ब पढ़ी वो आपकी हेल्पिंग वर्ब ही है। जैसे इज एम आर है, इज एम आर, यही बी का चाह रहा है, कंटिन्यू में यूज करते हैं और आप इनको कंटिन्यू में इनके साथ फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का यूज करेंगे प्रेजेंट में, और अगर आप इन्हीं के साथ थर्ड फॉर्म का यूज करते हो पैसिव बन जाता है आपका वही प्रेजेंट का सिंपल। उसके बाद है वाज वर, वाज और वर, फिर है हैज, हैव और हैड है ना, ये इसका पास्ट रूप है। उसके बाद आ जाते हैं आपकी ऑक्सिलरीज जिनको आप मोडाल्स पढ़ते हो, जिनको आप मोडाल्स के रूप में पढ़ सकते हो। मोडाल्स का एक अलग से चैप्टर भी आपके पास, मैं इसको भी आपको कराऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। तो अभी हमने प्राइमरी वर्ब पढ़ा और मोडाल्स पढ़े, ये किसके फॉर्म्स हैं, ये आपके हेल्पिंग वर्ब है। अगर बात करें मेन वर्ब की, मेन वर्ब मैंने आपको बताया विच कम्स अलोन और आफ्टर हेल्पिंग वर्ब, या तो अकेली आएगी सेंटेंस में या फिर हेल्पिंग वर्ब के बाद आएगी, उसी को क्या बोल लेंगे, मेन वर्ब। इसकी अगर हम आगे बात करें तो ये आपके पास दो टाइप्स का है, एक तो है फाइनाइट वर्ब और दूसरा है नॉन फाइनाइट वर्ब। चलो आज तो मैं इस वीडियो में आपको रिव्यू दूंगा, डीपली स्टडी करेंगे इसकी, नेक्स्ट वीडियो में जो है आपको डीपली स्टडी कराऊंगा। फाइनाइट वर्ब वो है जो चेंज हो जाती है अकॉर्डिंग टू टेंस, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। जो वर्ब आपकी अकॉर्डिंग टू टेंस, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट चेंज होती है उसको फाइनाइट बोलते हैं, और जो चेंज नहीं होती वो नॉन फाइनाइट के अंतर्गत आ जाती है। किस में इंक्लूड करेंगे, नॉन फाइनाइट में, जो चेंज नहीं होती। देखो नॉन का मतलब नहीं है ना, जो वर्ब आपकी चेंज नहीं होएगी उसी को बोल लेंगे नॉन फाइनाइट वर्ब। ये आपकी टू टाइप्स की है, मेन आपकी टू टाइप्स की है ये। ट्रांजिटिव, पहला है ट्रांजिटिव जो अपने साथ ऑब्जेक्ट लेती है, और दूसरी है इनट्रांजिटिव, इसमें हम तीसरे नंबर पे एक और वर्ब को लेके आ जाते हैं कॉजेटिव वर्ब। कौन सी है जी, कॉजेटिव वर्ब है ना। ये आपको कभी भी इनको जब भी आप इनको अपने सेंटेंसेस में देखोगे इनमें आपको भी चेंज नहीं मिलेगा, है ना। मतलब ये आपकी वो वर्ब हैं जो सेंटेंस के अकॉर्डिंग और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, टेंस के अकॉर्डिंग आपकी क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। जैसे अगर सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर आ जाती है। जैसे आई टीच यू, अगर ही की बात करें सेंटेंस में ही आ जाता है, शी आ जाता है, कोई भी सिंगुलर आ जाएगा तो वो क्या बन जाएगा, ही टीचेज। इसकी सेकंड फॉर्म बन जाएगी आई टॉट यू यस्टरडे, मैंने आपको कल पढ़ाया था। तो चेंज होने वाली को क्या बोलते हैं आप मेन वर्ब में, फाइनाइट वर्ब। और जो चेंज नहीं होगी, चेंज क्या क्या नहीं होता आपने पढ़ोगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ अगर हम आईएनजी लगा दें तो ये चेंज नहीं माना जाएगा। इसी का नाम है आपका जेरेंड। क्या है जी, इसी का नाम जेरेंड है। जेरेंड अगर आपके पास सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के रूप में यूज हो रहा तो आप उसको क्या मानोगे, जेरेंड मानोगे। अगर ये सब्जेक्ट के रूप में और ऑब्जेक्ट के रूप में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आ जाता है, जैसे अगर मैं बोलूँ रनिंग इज अ गुड हैबिट, रनिंग जो है गुड हैबिट है, तो रन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आ गया, लेकिन एज अ सब्जेक्ट यूज हो रहा तब इसको क्या मानेंगे आप, क्या मानेंगे जी, जेरेंड मानेंगे। उसके बाद है आपके पास इन्फिनिटिव वर्ब। इन्फिनिटिव आपकी टू टाइप्स की है। फर्स्ट नंबर पे है बेयर इन्फिनिटी और दूसरे पे है फुल इन्फिनिटी। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बेयर इन्फिनिटी होता है, जैसे मॉडल के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो जब वर्ब मॉडल के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी वो आपकी मानी जाएगी बेयर इन्फिनिटी। कौन सी वर्ब मानी जाएगी जी, वो बेयर इन्फिनिटी। अगर आप टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेके आ जाते हो,
टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हो तो उसको बोलते हैं आप फुल इन्फिनिटी। क्या बोलेंगे जी? फुल इन्फिनिटी। ये आपको कभी भी चेंज नहीं मिलेगा। जैसे मोडाल्स हैं आपके, मोडाल्स के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करोगे तो उसको आप चेंज नहीं कर सकते ना, और जो चेंज नहीं होती उसी को हम पढ़ रहे हैं नॉन फाइनाइट वर्ब। जेरेंड है, इन्फिनिटी है, इन्फिनिटी में बेयर इन्फिनिटी और फुल इन्फिनिटी। और अगर इसकी लास्ट टाइप की बात करें तो वो है आपकी पार्टिसिपल। कौन सी है जी? पार्टिसिपल। कौन सी है लास्ट? पार्टिसिपल। पार्टिसिपल भी आपकी 3 टाइप्स की है, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल है आपका अगर फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी यूज हो, जैसे आई सा अ रनिंग हॉर्स, मैंने एक दौड़ता हुआ घोड़ा देखा, रनिंग हॉर्स। जब आप नाउन से पहले क्या यूज करोगे? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का यूज कर लेते हो एज एन एडजेक्टिव, एज एन एडजेक्टिव। जब आप एडजेक्टिव के तौर पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी यूज करते हो नाउन से पहले, तो आप उसको क्या बोलोगे? आप उसको बोलोगे प्रेजेंट पार्टिसिपल। और जब आप थर्ड फॉर्म का यूज करोगे तो पास्ट पार्टिसिपल बन जाएगी। और जब आप हैविंग के साथ थर्ड फॉर्म का यूज करोगे तब वो परफेक्ट पार्टिसिपल बन जाएगी। जो उसके आपको मैंने कितने टाइप्स बताए? 3 टाइप्स बताए। तो हमने क्या पढ़ा इस वीडियो में? हमने पढ़ा वर्ब क्या है? वर्ब एनी एक्शन डन बाय डूअर, एनी वर्ड विच शोज द एक्शन, स्टेट एंड पोजेशन, दैट वर्ड कॉल्ड वर्ब। वर्ब आपकी 2 प्रकार की, कौन कौन सी? मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब में प्राइमरी वर्ब्स हैं और मोडाल्स हैं, जिनको आप ऑक्सिलरीज भी बोलते हो। क्या बोलते हो जी? ऑक्सिलरीज। ऑक्सिलरीज आपकी वही है सहायक क्रियाएं, मोडाल्स हैं। प्राइमरी वर्ब में आ जाता है इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव और हैड। और मोडाल्स जितने भी है, शैल, शुड, जितने भी हैं आपके मोडाल्स, कितने हैं हमारे पास? 13 टोटल मोडाल्स हैं हमारे पास। अगर बात करें मेन वर्ब की, मेन वर्ब में सबसे पहले नंबर पे है फाइनाइट वर्ब। फाइनाइट में ट्रांजिटिव है जो अपने साथ ऑब्जेक्ट लेगी, और इंट्रांजिटिव जो ऑब्जेक्ट नहीं लेती। जैसे अगर मैं बोलूँ आई ईट, मैं खाता हूँ, लेकिन मैं क्या खाता हूँ, क्या और किसको का आंसर कौन लेगी? ट्रांजिटिव वर्ब। अगर मैंने बोला आई लाफ, मैं हंसता हूँ, तो इसके लिए ना जरूरी नहीं है ऑब्जेक्ट ले, जो ऑब्जेक्ट लेती है ट्रांजिटिव, जो ऑब्जेक्ट नहीं लेती वो इंट्रांजिटिव। और उसके बाद आपके पास पॉजिटिव वर्ब। जब हम किसी से कोई कार्य करवाते हैं उसमें पॉजिटिव वर्ब का यूज करते हैं। एक्सप्लेनेशन इनकी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा फुल कि विद एग्जांपल्स आपके पास, और जितने भी एरर्स बनती है वो भी बताऊंगा। उसके बाद है दूसरे नंबर पे नॉन फाइनाइट वर्ब। नॉन फाइनाइट वर्ब में सबसे पहले नंबर पे है जेरेंड, दूसरे पे है इन्फिनिटिव, और थर्ड नंबर पे है पार्टिसिपल। जेरेंड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ जब आप इसको एज अ सब्जेक्ट, एज एन ऑब्जेक्ट यूज करोगे तब वो क्या माना जाएगा? जेरेंड। इन्फिनिटी में बेयर इन्फिनिटी, फुल इन्फिनिटी। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बेयर इन्फिनिटी, टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसको आप मानोगे फुल इन्फिनिटिव। उसके बाद है पार्टिसिपल। पार्टिसिपल में मैंने आपको बताया प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। आई होप कि आपको वीडियो जो मैंने आपको स्ट्रक्चर बताया आपको समझ में आया होगा। अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो GR क्लासेस बाय बलराज सर, जो आपका अपना यूट्यूब चैनल है, को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें क्लास को, और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स अलॉट फॉर टुडे।